transport. What is transport? Transport involves movement of materials. अब बेटे चूंकि हम बात कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू लिविंग ऑर्गेनिजम्स, अब उन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के मटेरियल्स जो हैं वो बॉडी से अंदर और बाहर भी मूव करते हैं, और विद इन बॉडी मटेरियल्स जो हैं वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं। अब बेटे फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं, हमने प्रोसेस पढ़ा डाइजेशन का। अब ये डाइजेशन जो है ये सारे का सारा प्रोसेस जो था वो हुआ किसमें? डाइजेस्टिव सिस्टम में। अब इस डाइजेशन के दौरान हुआ क्या है कि जो बहुत बड़े मॉलिक्यूल्स थे, मैक्रो मॉलिक्यूल्स, ये टूट के तब्दील हुए थे किसमें? माइक्रो मॉलिक्यूल्स में। अब ये माइक्रो मॉलिक्यूल्स जो हैं ये जिन जगहों पर इस्तेमाल होने वहां पर ट्रांसफर होंगे। अब ये तो इनकी ट्रांसफर होगी विद इन द बॉडी। आपको पता है कि वी मेक गैसियस एक्सचेंज। अब उस गैसियस एक्सचेंज में क्या होता है? वी टेक इन ऑक्सीजन एंड वी एक्सपेल आउट कार्बन डाइऑक्साइड। हम ऑक्सीजन अंदर लेके जाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल देते हैं। अब ये वाली जो आपकी मूवमेंट है, ये ट्रांसपोर्ट है, वो आपकी एनवायरनमेंट से बॉडी की जानब और बॉडी से आपकी एनवायरनमेंट की जानब। इसी तरह वी टेक इन वाटर, along with water we also take in salts। अब ये एनवायरनमेंट से लिए जा रहे हैं। जो एक्स्ट्रा वाटर होता है एंड वेस्ट मटेरियल्स होते हैं, दे आर एक्सक्रीटेड आउट ऑफ द बॉडी, वो बॉडी से बाहर खारिज कर दिए जाते हैं। ये तो हो गया लिविंग ऑर्गेनिज्म, ह्यूमन या दीगर एनिमल्स। अगर हम बेटे प्लांट्स की सूरत में देखें तो पौधों में भी ट्रांसफर ऑफ मटेरियल्स होता है। अब उनमें भी यही दो मैकेनिज्म जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं, एनवायरनमेंट से बॉडी तक। मतलब उन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड ली एनवायरनमेंट से, उसको तब्दील किया ऑक्सीजन के अंदर, और वापस जो खुद इस्तेमाल कर सकते थे वो की, बाकी जो थी वो किधर खारिज कर दी? एनवायरनमेंट में खारिज कर दी। उन्होंने वाटर वो लिया अपनी एनवायरनमेंट से, ज़मीन से, जो इस्तेमाल कर सकते थे फोटोसिंथेसिस में वो इस्तेमाल किया, उससे क्या बना दिया? ग्लूकोज, C6H12O6 बन गया, ऑक्सीजन बन गई। अब जो बाकी पानी है वो इवेपोरेशन के ज़रिए खारिज कर दिया, और ये जो खुराक के मॉलिक्यूल एक जगह पर सेल्स में बने, इनको अपने बाकी बॉडी पार्ट्स तक जो है वो पहुंचा दिया। अब बेटे हम वन बाय वन देखेंगे। सबसे पहले ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स, और ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स में हम सबसे पहले देखेंगे वाटर एंड साल्ट मूवमेंट। पानी और साल्ट जो हैं वो पौधों में कैसे मूव करते हैं। अब बेटे एज वी नो द प्लांट्स हैव रूट्स। अब रूट्स जो हैं वो अपनी सॉइल से पानी जज़ब करती हैं, पानी लेती हैं, और सॉइल से लेने के बाद ये अपने कंडक्टिंग टिश्यूज के अंदर शामिल कर देती हैं। मतलब जाइलम में डाल देती हैं।
अब वहां से ये जो आपका पानी है दैट इज सेंट टू द एरियल पार्ट्स ऑफ प्लांट। अब एरियल पार्ट्स ऑफ प्लांट से क्या मुराद है बेटे? आपकी शूट्स, स्टेम एंड लीव्स, ये वहां तक पहुंचा दिया जाता है। अब along with water many salts they also enter into the plant body and they are sent to the aerial parts of the plant। अब ये होता कैसे है? पानी जो है इसकी इंपॉर्टेंस बेटा पौधे में हमें पता है कि वाटर दैट इज इन्वॉल्व्ड इन द फोटोसिंथेसिस, water is also present for the turgidity of the plant, मतलब उसमें तनाव कायम रखने के लिए। और next we will see it is also involved in transport of food materials। ये खुराक की ट्रांसपोर्ट जो है उसमें भी इन्वॉल्व है। ये हमारा नेक्स्ट इनकमिंग टॉपिक्स में हम देखेंगे। अब सबसे पहले ये सब जानने के लिए कि पानी पौधे में दाखिल कैसे होता है, वी हैव टू नो अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ रूट। हमें किसका पता होना चाहिए? स्ट्रक्चर ऑफ रूट। अब बेटे अगर ये हमारे पास एक पौधा है, सपोज ये उसकी स्टेम आ गई, ये अंडर द सॉइल जो है उसकी रूट्स आ गई, और ये बाकी उसके एरियल पार्ट्स जो हैं वो शामिल हैं जिनमें ब्रांचेस और लीव्स हैं। रूट जो है अगर हम इसका क्रॉस सेक्शन देखें, क्रॉस सेक्शन से मुराद ये हमने एक कोई रूट ले ली, हमने उसको काट लिया, क्रॉस सेक्शन उसका दरमियान में से काट लिया। अब इसकी स्ट्रक्चर जो है वो मुख्तलिफ कंपोनेंट्स पर मुश्तमिल होती है। मतलब इसके मिड में मिडल पोर्शन जो है यहां पर कंडक्टिंग टिश्यूज मौजूद होते हैं। इन कंडक्टिंग टिश्यूज के इर्द गिर्द सिंगल लेयर ऑफ सेल जो है वो मौजूद होती है, जिसको हम पेरीसाइकिल का नाम देते हैं। इस पेरीसाइकिल के इर्द गिर्द एक और सिंगल लेयर ऑफ सेल जो है वो मौजूद होती है, जिसको हम एंडोडर्मिस का नाम देते हैं। अब एंडोडर्मिस के बाहर एक ब्रॉडर जोन होता है जिसको हम कॉर्टेक्स का नाम देते हैं, और कॉर्टेक्स के बाहर जो है वो एपिडर्मिस मौजूद होती है, और इस रूट के ऊपर बारीक बालनुमा साख्तें मौजूद होती हैं जिनको हम रूट हेयर्स का नाम देते हैं। मैं रिपीट करता हूं इसकी स्ट्रक्चर। हम अंदर से बाहर की तरफ आ रहे हैं। ये वाला जो दरमियान वाला पोर्शन है, इट कंसिस्ट ऑफ कंडक्टिंग टिश्यूज। कंडक्टिंग टिश्यूज से मुराद देयर इज अ रिंग ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम पर मुश्तमिल एक रिंग होता है। उसके बाहर जो है देयर इज अ सिंगल लेयर ऑफ सेल दैट इज कॉल्ड पेरीसाइकिल। सिंगल लेयर ऑफ सेल इसके गिर्द मौजूद है। अब यूनियन लेबोरेटरी एंड डायग्नोस्टिक सेंटर अब आपको किसी भी किस्म के टेस्ट के लिए लाहौर, मुल्तान, कराची या किसी भी बड़े शहर जाने की जरूरत नहीं। अब मियां चन्नू में ही वही मयार आपकी दहलीज पर मुयस्सर है। लेबोरेटरी की नुमाया खसूसियात, जदीद मशीनरी, स्टेरिलाइज्ड और कुशादा माहौल, कैलिब्रेन और क्वालिटी कंट्रोल, आला तालीम याफ्ता और मुस्तनद पैथोलॉजिस्ट और लैब टेक्नोलॉजिस्ट की ज़ेरे निगरानी, जहां पर शुगर, गुर्दे, जिगर, दिल, कोलेस्ट्रॉल, पित्ता, पेशाब, हेपेटाइटिस, यरकान, औरतों और मर्दों की पोशीदा अमराज से मुतल्लिका तमाम टेस्ट इंतहाई मुनासिब फीस में किए जाते हैं।
बैरून मुल्क जाने के लिए आरजी मेडिकल टेस्ट के लिए तशरीफ लाएं। घर से सैंपल कलेक्शन की सहूलत भी दस्तयाब है। जदीद तरीन पैथोलॉजी लैब को दुनिया के बेहतरीन आलात से आरास्ता किया गया है। यहाँ पे तकरीबन लेटेस्ट इक्विपमेंट पैथोलॉजी के सारे हैं। यहाँ पे ये है कि एक्यूट इमरजेंसी में जो भी चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं कार्डियक सर्जरी में, उसके अलावा बाकी कोई एक्सीडेंटल केस ऐसे हैं उनकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक सारी चीज़ें यहाँ पे हैं। बेसिक जो हमारे टेस्ट हैं उनके अलावा स्पेशल टेस्ट, हार्मोन एनालिसिस, उसके बाद इनके ट्यूमर माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट, तो तकरीबन सब फील्डों को यहाँ पे कवर कर। यूनियन लेबोरेटरी एंड डायग्नोस्टिक सेंटर, महर मोहम्मद नईम, लेबोरेटरी मैनेजर, बायोकेमिस्ट, लैब टेक्नोलॉजिस्ट, एमएससी बायोकेमिस्ट्री, यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद, बीएससी मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, शेख ज़ैद हॉस्पिटल, पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर। उसको सुपरवाइज करते हैं और हमारी जो इक्विपमेंट है लैब में वो सेकंड टू नन, टॉप क्लास। फोन 065-266-2586, 0333-455-7586। इस पेरिसाइकिल के बाहर जो है देयर इज आल्सो अ सिंगल लेयर ऑफ सेल्स दैट इज नेम्ड एज एंडोडर्मिस। अब इस एंडोडर्मिस के बाहर एक ब्रॉडर जोन मल्टी लेयर ऑफ सेल्स मौजूद होती है, चौड़ा हिस्सा है जहां पर मुख्तलिफ तहें हैं सेल्स की। दैट पोर्शन इज कॉल्ड कॉर्टेक्स। इस पोर्शन को क्या नाम देंगे? अब कॉर्टेक्स के गिर्द जो है वो एक सिंगल लेयर ऑफ सेल जो है वो मौजूद है, दैट इज टर्म्ड एज एपिडर्मल सेल्स और एपिडर्मिस। एपिडर्मिस बेसिकली लिविंग ऑर्गेनिजम्स में हम कहते हैं और यहां पर इनको हम कह देंगे कि दे आर एपिडर्मल सेल्स। अब एपिडर्मिस के ऊपर हेयर लाइक प्रोजेक्शंस जो हैं वो मौजूद हैं जिनको हम क्या नाम देते हैं? रूट हेयर। अब ये जो रूट हेयर है ये किस लिए मौजूद है? दे आर प्रेजेंट टू इंक्रीज सरफेस एरिया। ये यहां पर किस लिए मौजूद होते हैं बेटे? सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए। अब सरफेस एरिया बढ़ाने का एडवांटेज क्या होगा पौधे को? देयर विल बी मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन। अब यहां पर सरफेस एरिया बढ़ने से न्यूट्रिएंट्स की, साल्ट्स की, पानी की एब्जॉर्प्शन के लिए जगह बढ़ गई। अच्छा, अब ये तो हो गया बेटे इसका स्ट्रक्चर। अब आप ये जो वाटर एंड साल्ट्स ये किस तरह से अंदर मूव करते हैं? आपने कुछ प्रोसेसेस पढ़े थे अगर याद हो। हमने कहा था मटेरियल्स जो हैं ये डिफ्यूजन के जरिए भी दाखिल होते हैं, दाखिल भी होते हैं, बाहर भी खारिज होते हैं। हमने कहा था कि मटेरियल जो हैं वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट और पैसिव ट्रांसपोर्ट के जरिए भी सेल्स के अंदर दाखिल भी होते हैं, खारिज भी होते हैं। हमने कहा था कि मटेरियल जो हैं वो ऑस्मोसिस के जरिए, अब यहां पर ऑस्मोसिस जो है मैं रिकॉल कर देता हूं कि ये इन्वॉल्व थी बेसिकली ट्रांसफर ऑफ लिक्विड कंटेंट ऑफ दैट सॉल्यूशन, और वो क्या होता है आपका? सॉल्वेंट होता है। और सॉल्वेंट ज्यादातर क्या होता है? वाटर होता है। तो हम इसको क्या कह देते थे? मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम देयर हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। एक ये भी हमने इसकी डेफिनेशन की थी। हाइपोटोनिक से हाइपरटोनिक की तरफ सॉल्यूशन में से सॉल्वेंट का निकल के जाना थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, वो भी क्या कहलाता था? ऑस्मोसिस। मतलब
आप इसको किसी भी एक डेफिनेशन के मुताबिक जो है वो चल सकते हैं। अब बेटे यहां पर वाटर जो है वो सबसे पहले रूट हेयर्स के अंदर दाखिल होगा, और रूट हेयर के अंदर दाखिल कैसे होगा? वाया ऑस्मोसिस। किसके जरिए दाखिल होगा? वाटर जो है वो गेट्स एंट्री इनटू द रूट हेयर बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। अब उसकी वजह क्या? उसकी वजह यह है कि सेल्स प्रेजेंट इन द रूट हेयर दे हैव मोर साल्ट कंसंट्रेशंस। उनके अंदर साल्ट जो हैं वो ज्यादा मौजूद होते हैं, मतलब उनका सॉल्यूशन सॉइल की निस्बत हाइपरटोनिक होता है, इसलिए मिट्टी से पानी जो है वो किस में दाखिल हो जाता है? रूट हेयर के अंदर। अब ये तो हो गया पानी की एंट्री। हाउ डज साल्ट्स एंटर इनटू द रूट? साल्ट्स जो हैं बेटे या तो वो डिफ्यूजन के जरिए, डिफ्यूजन क्या था? मूवमेंट ऑफ मटेरियल्स फ्रॉम देयर हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। जिन मटेरियल्स की मिकदार सेल्स के अंदर कम है वो जमीन से सेल के अंदर दाखिल हो जाएंगे। अगर वो जरूरी है, चाहिए, जबकि अंदर पहले ही ज्यादा मौजूद हैं, then those salts enter into the cell by the process of active transport। तो फिर वो salts कैसे दाखिल होंगे रूट के अंदर? by the process of active transport। मतलब water enters by the process of osmosis, salts enter by the process of diffusion और एक्टिव ट्रांसपोर्ट। इन दोनों के जरिए वो रूट हेयर के अंदर दाखिल हो गए। अब नेक्स्ट रूट क्या होगा? मतलब सबसे पहले आपका वाटर और साल्ट जो हैं ये दाखिल हुए रूट हेयर्स में। रूट हेयर्स के बाद दे विल क्रॉस द बैरियर ऑफ एपिडर्मल सेल्स। एपिडर्मल सेल्स के बाद दे विल क्रॉस कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स के बाद they will cross एंडोडर्मिस। अब एंडोडर्मिस के बाद they will pass पेरिसाइकल। अब पेरिसाइकल के बाद they will enter into the xylem cells, xylem tissues। अब सवाल ये पैदा होता है, ये तो स्पेशलाइज्ड हैं इसके लिए। रूट हेयर में तो दाखिल हो गया वाटर और आपके साल्ट्स बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ठीक हो गया। अब यहां से रूट हेयर से एपिडर्मिस में, एपिडर्मिस से कॉर्टेक्स में, कॉर्टेक्स से एंडोडर्मिस में, एंडोडर्मिस से पेरिसाइकल। अगर आपको स्ट्रक्चर याद हो, हमने जब टिश्यूज पढ़े थे, प्लांट टिश्यूज भी पढ़े थे, हमने कहा था कि कुछ सेल्स के साइटोप्लाज्म आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं, ऐसे ही। तो सर उस साइटोप्लाज्म के इंटरकनेक्शन की वजह से फ्लूइड्स या साल्ट्स, वाटर एंड साल्ट्स, वो एक सेल से दूसरे सेल तक मुंतकिल हो गए। फिर हमने कहा था कि कुछ की सेल मेम्ब्रेन्स में प्लाज्मोडेस्माटा मौजूद होते हैं, सुराख मौजूद हैं, पोर्स मौजूद हैं, उनको हमने क्या नाम दिया था? अब उन जैसे सेल्स में प्लाज्मोडेस्माटा के जरिए मटेरियल्स एक सेल से दूसरे सेल तक मुंतकिल हो गए। समझ आ गई इस बात की? फिर ये तमाम जितने भी हमारे ट्रांसपोर्ट के जरिए ये सारे ही हिस्सा लेते हैं, उसमें डिफ्यूजन भी है, उसमें फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन भी है, उसमें ऑस्मोसिस भी है, उसमें आपकी एक्टिव वो क्या कहते थे फिल्ट्रेशन भी है, उसमें आपकी एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी है। मतलब तमाम तरह के ट्रांसपोर्ट के तरीक़ेकार जो हैं, और अल्टीमेटली ये जो आपके वाटर एंड साल्ट्स हैं दे रीचेज एट द जाइलम। जब जाइलम में दाखिल हो गए तो फिर वहां पे तो स्पेशल ट्यूब्स बनी हुई। अब वहां से
रूट हेयर से रूट के अंदर, रूट हेयर से जाइलम के अंदर, जाइलम से स्टेम के अंदर, और स्टेम में पहुंचने के बाद कहां तक पहुंच जाएगा? एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट जो है वहां तक ये मटेरियल जो हैं वो पहुंच जाते हैं। और जहां जहां पे जो जो मटेरियल चाहिए वो इस्तेमाल होंगे, जो बाकी बचेंगे वो वाटर ही बेसिकली बाकी बचता है। और पानी जो है वो एक्स्ट्रा वाटर दैट इज expelled out of the plant body by the process of transpiration.